नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और प्राचीन भारतीय ग्रंथ की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें आत्मा के सफर और असलियत की परतें खोलकर दिखाता है। इसका नाम है कौशितकी उपनिषद। तो ये पूरी कहानी एक बहुत ही जबरदस्त सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा। क्या मौत के उस पार भी कोई दुनिया है, कोई गुप्त जगह है? चलिए अब इस खोज के पहले पड़ाव पर चलते हैं, जिसका नाम है ज्ञान की खोज। ये कहानी एक ऐसी मुलाकात से शुरू होती है जहां एक राजा एक ऋषि के ज्ञान को चुनौती देता है। इस कहानी में हमारे सामने तीन मुख्य किरदार हैं और तीनों ही ज्ञान के अलग अलग लेवल को दिखाते हैं। सबसे पहले है राजा चित्र, जो सवाल पूछते हैं और जिनके पास बहुत ही गहरा छिपा हुआ ज्ञान है। फिर आते हैं युवा ऋषि श्वेतकेतु। देखिए, वो यज्ञ और कर्मकांड में तो माहिर हैं, लेकिन परम सत्य के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। और आखिर में है उनके पिता उद्दालक आरुणि, जो एक बहुत बड़े ऋषि हैं, लेकिन ज्ञान के लिए वो शिष्य बनने से भी पीछे नहीं हटते। तो राजा चित्र युवा ऋषि श्वेतकेतु से सीधे सीधे पूछते हैं, हे युवा ऋषि, क्या कोई ऐसी जगह है, चाहे वो ढकी हो या खुली, जहां तुम मुझे मृत्यु के बाद पहुंचा सकते हो? अब इस सवाल का जवाब श्वेतकेतु के पास था नहीं, तो वो और उनके पिता दोनों ही राजा के पास जाते हैं, पर इस बार गुरु बनकर नहीं, बल्कि शिष्य बनकर। और उनकी यही विनम्रता, यही सीखने की इच्छा उस गहरे ज्ञान का दरवाजा खोलती है जिसे ये उपनिषद हमें बताने वाला है। और अब हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, मृत्यु के बाद की यात्रा। राजा चित्र बताते हैं कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं। ये दो रास्ते बिल्कुल साफ है। एक है पितृयान, यानी हमारे पूर्वजों का रास्ता। ये उन लोगों के लिए है जो दुनियावी चीजों से, अपने कर्मों के फल से जुड़े रहते हैं। ऐसी आत्मा चांद तक जाती है, अपने अच्छे कर्मों का फल भोगती है और फिर वापस धरती पर जन्म ले लेती है। मतलब ये जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। और दूसरा रास्ता है देवयान, यानी देवताओं का रास्ता। ये उनके लिए है जो परम ज्ञान चाहते हैं, जो इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं। इनकी आत्मा बहुत आगे तक, ब्रह्म के उस लोक तक जाती है जहां से वापसी नहीं होती। देवयान का ये सफर कोई मामूली सफर नहीं है। ये एक तरह की ब्रह्मांडीय चढ़ाई है। जो आत्मा मुक्त हो गई है, वो एक एक करके कई लोकों को पार करती है। पहले अग्निलोक, फिर वायुलोक, उसके बाद सूर्य और इंद्र के लोकों से गुजरते हुए आखिरकार वो अपने अंतिम पड़ाव ब्रह्मलोक पहुंचती है। और ब्रह्मलोक पहुंचने का जो अनुभव है, वो भी कमाल का है। आत्मा वहां विराजा नाम की एक नदी पार करती है, जो कहते हैं कि बुढ़ापे को धो डालती है। फिर 500 दिव्य अप्सराएं उसका स्वागत करती हैं। वो अमितो जस नाम के सिंहासन तक पहुंचती है, जिसका मतलब है जिसकी चमक का कोई अंत नहीं। और फिर वो अपराजित नाम के हॉल में दाखिल होती है, मतलब जिसे कोई हरा नहीं सकता। पर यह सबसे जरूरी बात पता क्या है? इस रास्ते पर चलते हुए आत्मा अपने सारे अच्छे और बुरे कर्मों से पीछा छुड़ा लेती है। मतलब कर्म का कोई बंधन नहीं रहता। उसका असली स्वरूप, उसका सार उस परम सत्ता में मिलने के लिए एकदम शुद्ध हो जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई ब्रह्मांड की यात्रा की बात। अब जरा बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। हमारे जीवन का रहस्य क्या है? वो कौन सी शक्ति है जो इस पूरे अस्तित्व को चला रही है? उपनिषद कहता है वो है प्राण। और यहाँ एक बात साफ कर लें, प्राण का मतलब सिर्फ सांस लेना छोड़ना नहीं है। प्राण वो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स है, वो शक्ति है जो हर चीज में जान डालती है। और तो और उपनिषद में प्राण को परम सत्य यानी ब्रह्म के बराबर ही माना गया है। इसे समझाने के लिए उपनिषद में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक बार शरीर की सारी इंद्रियों में बहस छिड़ जाती है कि सबसे बड़ा कौन है। तो एक एक करके सब शरीर छोड़कर जाने लगती हैं। जब बोलने की शक्ति चली गई तो शरीर गूंगा हो गया, पर जिंदा रहा। जब देखने की शक्ति गई, शरीर अंधा हो गया, पर जिंदा रहा। जब सुनने की शक्ति गई तो बहरा हो गया, पर तब भी जिंदा रहा। यहां तक कि जब मन चला गया तो शरीर बेहोश हो गया, पर फिर भी जिंदा था। लेकिन जैसे ही प्राण ने शरीर छोड़ना शुरू किया, बाकी सारी इंद्रियां अपने आप ही कमजोर पड़ने लगी और शरीर मरने लगा। तब जाकर बाकी इंद्रियों को अपनी गलती समझ में आई। उन्हें एहसास हुआ कि वो तो बस औजार हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। असली मालिक तो प्राण है, जो इस शरीर को एक साथ जोड़े रखता है और इसमें जान फूंकता है।
अब उपनिषद हमें एक और गहरे लेवल पर ले जाता है। ये जीवन शक्ति यानी प्राण को चेतना से जोड़ता है और यहीं पर वो महान सिद्धांत सामने आता है कि चेतना ही सब कुछ है। देवताओं के राजा इंद्र खुद ये घोषणा करते हैं, मैं प्राण हूँ, प्रज्ञात्मा हूँ। मतलब जो जीवन शक्ति है वही चेतना से भरी हुई आत्मा भी है। तो यहाँ पर हमें असलियत के दो पहलू दिखते हैं। एक तरफ है प्राण यानी लाइफ फोर्स, वो शक्ति जो हमें चलाती है, और दूसरी तरफ है प्रज्ञा यानी कॉन्शियसनेस, वो समझ जो हमें रास्ता दिखाती है। उपनिषद कहता है कि ये दोनों अलग नहीं हैं, इन्हें एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। एक के बिना दूसरे का कोई वजूद नहीं। ये शरीर में एक साथ रहते हैं और एक साथ ही इसे छोड़कर जाते हैं। और फिर आता है वो महावाक्य जो इस उपनिषद का निचोड़ है। जो प्राण है वही प्रज्ञा है, जो प्रज्ञा है वही प्राण है। ये जीवन शक्ति और चेतना के बीच एक होने का, पूरी तरह से एक होने का ऐलान है। अगर इसे समझना है तो गहरी नींद के बारे में सोचिए। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां, देखना, सुनना, सोचना, सब कुछ एक ही सोर्स में जाकर मिल जाता है। और जब हम जागते हैं तो वो सारी इंद्रियां उसी सोर्स से दोबारा निकल आती हैं, ठीक वैसे ही जैसे आग से चिंगारियां निकलती हैं। वही सोर्स, वही स्रोत है प्राण प्रज्ञा। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे गहरी बात पर, स्वयं को जानना। यही वो मंजिल है, यही है असली ज्ञान। उपनिषद हमें बताता है कि असली खोज किसी बाहरी दुनिया या स्वर्ग नर्क की यात्रा नहीं है। असली यात्रा तो अपने अंदर की है, अपने भीतर प्राण और प्रज्ञा की इस एकता को महसूस करने की है। वो जो पूरा ब्रह्मांड का नक्शा शुरू में दिखाया गया था, वो असल में हमारे अंदर की दुनिया का ही एक रूपक था। तो इस ज्ञान को पा लेने का नतीजा क्या होता है? नतीजा है शून्य, जीरो। ये उस इंसान पर लगने वाले कर्मों के फलों की संख्या है जो अपने असली स्व को जान लेता है। उपनिषद के हिसाब से ऐसा इंसान कर्म के अच्छे बुरे के नियम से ही ऊपर उठ जाता है। तो राजा चित्र के उस पहले सवाल का आखिरी जवाब क्या मिला? जवाब ये है, पहला, हम ये शरीर, मन या इंद्रियां नहीं हैं। दूसरा, हमारा सच्चा स्व जीवन शक्ति यानी प्राण और चेतना यानी प्रज्ञा का मिला जुला रूप है। तीसरा, हमारे अंदर का ये स्व और बाहर की परम शक्ति यानी ब्रह्म एक ही हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा ब्रह्मांड कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही भीतर मौजूद है। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही समाया हुआ है तो फिर हम सच में कौन हैं?